हेलो बच्चा लोग, जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम क्रैश कोर्स शुरू करेंगे जिसमें एक एक चैप्टर पूरे करेंगे। बीच बीच में आपको पटाखों की आवाज़ आती रहे, क्योंकि आपको पता है शादियों का मौसम चल रहा है, दिवाली के दिन बन गए हैं और पटाखे फूटते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पहले रियल नंबर्स कंप्लीट करेंगे। तो रियल नंबर शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को बता देता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन मेथड हमें पढ़ना होता है, पर उससे पहले जानते हैं कि यार ये रियल नंबर क्या है, ये होल नंबर क्या है। और साथ ही साथ में एक चीज़ और हमको जाननी पड़ेगी, वो ये जाननी पड़ेगी कि यहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। तो दूसरे नंबर पे हम जानेंगे रियल नंबर। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या। इसी के बाद में नेक्स्ट नंबर पे हमें जानना है इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो इरेशनल नंबर यानी कि इंग्लिश में कहें तो इरेशनल, हिंदी में कहें तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बाद चौथा हुआ हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो ये इसको कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो सारी चीज़ें हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि अब आपके पास समय ज़्यादा शेष नहीं है। तो एक चीज़ जान लीजिए पहले, होल नंबर, कोई भी नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर की बात करें तो दुनिया का कोई भी नंबर जो आप देखते हैं, चाहे वो क्या हो, पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव हो, सारा हमारा रियल नंबर में आता है। जैसे मान लीजिए -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या हैं, रियल नंबर हो जाते हैं। तो रियल नंबर में हम हर तरीके के नंबर की पढ़ाई करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं आपको बता दें कि इससे हल नहीं किया जा सकता, इससे हल नहीं किया जा सकता। मतलब इनका सॉल्यूशन क्या हो, इनफिनाइट हो। जैसे पाई बराबर क्या है, 22/7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3.1426792 डैश 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 करके आएगा, बट इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ में आखिरी हमारा आता है क्या, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। तो आपको बता दूं, किसी भी चीज़ को अगर हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन याद रखना है कि Q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q आपका 0 होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज के कुछ चीज़ों को समझने के लिए। तो जैसा कि आपको मैंने कहा था, यूक्लिड डिवीज़न मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो आपको बता दूं यूक्लिड डिवीज़न मेथड होता क्या है। तो याद रखेंगे क्या, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मतलब हम समझ लीजिए यहाँ पे कुछ लोगों को ये नहीं पता हो डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, रिमाइंडर क्या है। तो देखो इंट्रोडक्शन है ये हमारा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पहले चीज़ों को समझिए, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आगे की चीज़ें समझ आएंगी। तो आपको बता दूं कि मान लीजिए इस तरीके से हमने बना दिया, तो इस साइड जो होगा इसको कहेंगे डिवाइजर। डिवाइजर को कहते हैं भाजक, मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है। ये यहाँ पे हमारा आता है डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, वो संख्या लिखी जाती है जो संख्या हमें यूज़ करनी हो। और यहाँ पे हमारा क्या आता है,
क्वोशिएंट आता है, मतलब हमने कितनी बार संख्या पढ़ी है। और नीचे आपको पता है कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। तो ये हमारे पास में रिमाइंडर को हिंदी में कहते हैं शेषफल, इसे कहते हैं भागफल। ठीक है, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशिएंट, रिमाइंडर। तो सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ पे मतलब हमें समझने को क्या मिला, तो यहाँ डिविडेंड होगा उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। डिवाइजर जो होगा उसको बाद में, मल्टीप्लाई कोशिएंट हमारा जो होगा प्लस रिमाइंडर। तो एक एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। फिर हम शुरू करेंगे पहली एक्सरसाइज अपनी रियल नंबर की। तो मान लीजिए क्या है, 135, यहाँ पे हमें 225 दिया है। ये हमारे एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, लेकिन अभी मैं एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर डिटेल में कराऊंगा। तो एक चीज़ याद रखना, जो बड़ा हो उसको पहले लिख दीजिए। तो क्या बड़ा है हमारे पास, 135 जो है छोटा है 225 से, लिख दिया। अब हमें क्या करना, यहाँ पे भाग विधि का ही प्रयोग करना है। तो जो छोटा नंबर है पहले उसको लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अंदर बड़ा नंबर लिखेंगे। अब आपको पता है 135 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 270, तो 1 टाइम लेके जाएंगे तो 135, हमारे पास में यहाँ 90 बच जाएगा। तो एज पर द शेड्यूल हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पास में पहले क्या होना चाहिए, डिविडेंड। डिविडेंड कितना है हमारा, 225 इज इक्वल्स टू डिवाइजर। डिवाइजर हमारे पास कितना था, 135 इनटू क्वेशिएंट, मतलब नंबर कितना है 1, प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना है यहाँ पे 90। ये हमारा स्टेप हो गया। अब चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ वहाँ पे 90 है, यहाँ 135। तो अब क्या करेंगे, 90 को यहाँ लिखेंगे, 135 को यहाँ लिखेंगे। एक बार टेबल पढ़ेंगे तो 45 बच जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, अंदर वाले को बाहर, बराबर यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 90 की टेबल 1 टाइम पढ़ने पे 45 रिमाइंडर आया। अब क्या करेंगे, 45 को यहाँ लिखेंगे, 90 को यहाँ 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे, 90 से कैंसिल आउट। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो हमारा आ चुका है 0। तो 0 आता है तो उसके सामने ये जो नंबर होगा यही हमारा HCF कहलाएगा। तो ये चीज़ आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो रियल नंबर शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और आई होप यार जैसा जोश आपको इंट्रोडक्शन में नज़र आया है, जो आपको चीज़ें समझ में आई हैं, वैसे ही चीज़ें समझ में आएंगी एक्सरसाइज की भी। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे। तब तक के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, साथ ही साथ में बोर्ड एग्जाम की बाकी प्रिपरेशन के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।